जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी जो नॉन हिंदी है उसके पार्ट सेकेंड लेकर के आए हैं, जिसमें हम पाठ के नाम, पाठ के विधा और पाठ के रचनाकार के बारे में पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और साथ ही शेयर भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पहला पार्ट में देखा था कि हम 1 से 10 चैप्टर तक के लेकर के आया था, इसमें 10वां चैप्टर उसमें ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, इस चैप्टर को तक हमने देखा था। आज इसमें 11वां चैप्टर में हम देखेंगे कबीर के पद। चैप्टर का क्या नाम है बाबू? कबीर के पद। कबीर के पद जो है वो कौन सी विधा? तो यह कविता विधा। कबीर के पद कौन सा विधा है बाबू? कविता विधा है। और इसका रचनाकार जो है वो कबीरदास थे। इसका रचनाकार कौन था? कबीरदास थे। दूसरा 12वां चैप्टर है, यानी कि वीडियो का दूसरा चैप्टर का 12वां चैप्टर है विक्रमशिला। ठीक है, विक्रमशिला जो चैप्टर है वो उसकी जो विधा है वो निबंध विधा है। विक्रमशिला जो चैप्टर है उसकी कौन सी विधा है? निबंध विधा है, जिसका रचनाकार कौन थे? तो परशुराम ठाकुर ब्रह्मवादी। देखिए, परशुराम ठाकुर ब्रह्मवादी जो विक्रमशिला के रचनाकार थे। आपको या तो यह ऑप्शन में नाम मिलेगी, नहीं तो अधिकतर बुकों और जो गाइड में हमने देखा कि इसमें शॉर्ट नाम था पा पू बी सा, इस टाइप का आपको शॉर्ट में मिल जाएगा। तो दोनों में से कोई एक मिल जाए तो आप उसको टिक लगा सकते हैं। तो अर्थात विक्रमशिला के रचनाकार कौन हुए? परशुराम ठाकुर ब्रह्मवादी। परशुराम ठाकुर ब्रह्मवादी विक्रमशिला के रचनाकार हुए। ठीक, अब है 13वां चैप्टर है दीदी की डायरी। ठीक है, दीदी की डायरी जो विधा है यह डायरी है। यह कौन सी विधा है बाबू? डायरी विधा है, जिसका रचनाकार कौन है? संकलित है। जिसका रचनाकार कौन है? संकलित है, दीदी की डायरी। तो दीदी की डायरी के रचनाकार कौन है? संकलित है। 14वां चैप्टर है पीपल। कौन सा चैप्टर है? पीपल। यह जो पीपल है बाबू, यह पीपल कविता विधा। पीपल कौन सी विधा है? कविता विधा है, और जिसका रचनाकार कौन है? गोपाल सिंह नेपाली। रचनाकार कौन है? गोपाल सिंह नेपाली है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, समझिए। 15वां चैप्टर है दीनबंधु निराला। 15वां चैप्टर क्या है? दीनबंधु निराला। और दीनबंधु निराला जो है यह निबंध है। कौन सी विधा है? यह निबंध विधा है, और इसका रचनाकार कौन थे? आचार्य शिवपूजन सहाय। दीनबंधु निराला के रचनाकार कौन थे? तो आचार्य शिवपूजन सहाय। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो 15वां चैप्टर है, 15वां चैप्टर तो अभी हमने देख लिया। 16वां चैप्टर है खेमा। 16वां चैप्टर कौन सा है? खेमा। देखिए, खेमा जो है वो कहानी विधा है। खेमा कौन सी विधा है? कहानी विधा है, और इसका रचनाकार जो कौन थे? तो संकलित थे। खेमा के रचनाकार कौन है? संकलित है। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो 17वां चैप्टर है खुशबू रचते हैं हाथ। सच्ची बात है, खुशबू रचते हैं हाथ, और यह कविता विधा है। कौन सी विधा है बाबू? यह कविता विधा है, जो अरुण कमल साहब का लिखा हुआ है। इसका रचनाकार कौन है? अरुण कमल साहब है। ठीक, उसके बाद 18वां चैप्टर अगर आप देखिएगा तो हौसले की उड़ान। कौन सा चैप्टर है बाबू? हौसले की उड़ान। और यह जो विधा है वो निबंध विधा है। हौसले की उड़ान कौन सी विधा है? निबंध विधा है, जिसका रचनाकार कौन है? परशुराम ठाकुर ब्रह्मवादी, या भी जैसे मैंने बताया पापू विशा, इस प्रकार का आप देख सकते हैं। तो जो हौसले की उड़ान है उसके निबंधकार कौन है? परशुराम ठाकुर ब्रह्मवादी। ठीक, अब उसके बाद 19वां चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है जननायक कर्पूरी ठाकुर। चैप्टर का क्या नाम है बाबू? जननायक कर्पूरी ठाकुर। इसमें कर्पूरी ठाकुर जी की जीवनी के बारे में बताया गया है, और यह विधा कौन सी है? तो जीवनी विधा हो जाएगा, और इसके रचनाकार क्या हो जाएगा? परशुराम ठाकुर ब्रह्मवादी। परशुराम ठाकुर ब्रह्मवादी हो जाएंगे। उसके बाद 20वां चैप्टर है झांसी की रानी। झांसी की रानी जो चैप्टर है वो कविता विधा है, जिसका रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। 21वां चैप्टर है चिकित्सा का चक्कर। 21वां चैप्टर कौन सा है? चिकित्सा का चक्कर, यानी कि जो डॉक्टर का हर एक घर में चक्कर लगा रहता है, तो चिकित्सा का चक्कर है। और यह विधा कौन सी है? तो हास्य व्यंग्य। ये कौन सी विधा है? हास्य
व्यंग्य विधा है और इसका लेखक कौन है? तो अगर लेखक की हम बात करें तो इसका लेखक कौन है? बेढप बनारसी। चिकित्सा के चक्कर का लेखक कौन है? बेढप बनारसी। ठीक है। 22वां चैप्टर है सुदामा चरित्र। 22वां चैप्टर कौन सा है? सुदामा चरित्र है। और यह सुदामा चरित्र जो है वो कौन सी विधा है? तो कविता विधा। कौन सी विधा है? कविता विधा है, जिसका रचनाकार कौन है? नरोत्तम दास। सुदामा चरित्र के रचनाकार कौन है? नरोत्तम दास जी। उसके बाद अंतिम चैप्टर है राव भट्ट के हिरण के बच्चे को। राव भट्ट के हिरण के बच्चे को, देखिए यानी बहुत ही अच्छा चैप्टर है। राव भट्ट के हिरण के बच्चे को, यानी कि हिरण का बच्चा होता है जो खेलते खेलते राह भटक जाती है। और यह जो राव भट्ट के हिरण के बच्चे को जो है, यह कौन सी विधा है? कविता विधा है। और इस चैप्टर का राव भट्ट के हिरण के बच्चे को जो रचनाकार है वो मूलतः डॉक्टर नी वेतनाम, डॉक्टर नी वेतनाम थे। लेकिन इसका जो अनुवाद, इसका जो हिंदी में अनुवाद किए थे वो राजेंद्र प्रसाद मिश्र किए थे। यानी कि राव भट्ट के हिरण के बच्चे का जो अनुवाद किया वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद मिश्र थे। तो इस प्रकार हमने हिंदी का पूरा चैप्टर के बारे में, हमने उसके पाठ, उसके विधा और उसके रचनाकार के बारे में देखें। तो इस प्रकार का मतलब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आती है, और यह क्वेश्चन मुश्किल से 5 से 8 नंबर तक का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, और हम अगली वीडियो में आपको कक्षा 10वीं का मैथिली में लेखक का परिचय और उस पाठ के बारे में हम हर एक में एक वीडियो बना करके डाल देंगे मैथिली में। और बाकी जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का भी हम धीरे धीरे चाहेंगे कि आपके पास वीडियो पहुंचे। तो जाने से पहले आप लोग इस चैनल पर अगर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।